क्लास स्टार्ट करने से पहले एक लाइन कि मेहनत ऐसा करो कि गरीबी मिट जाए, और दूसरा लाइन कि राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्यों पूछते हो कि ये नीर कहाँ तक जाएगा, खींचो तीर का डोर निशाना, साधो अपनी मंजिल का, बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक आर्या, कलम से क्रांति। मैं अभी लगातार क्वेश्चन बैंक सोल्व करने में लगे हुए हैं। हर दिन हम क्वेश्चन बैंक को सोल्व कर रहे हैं। अब किस तरीक़ा से क्वेश्चन बैंक को सोल्व किया जा रहा है उसको मैं बताने का आपका प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी मैं लगातार वेक्टर का क्वेश्चन बैंक सोल्व कर रहा हूँ, यानी वेक्टर में जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं मैं सभी को सोल्व कर रहा हूँ। 2024 का मैं सोल्व कर दिया हूँ क्वेश्चन बैंक, 23 का भी, 22 का भी, और आज 2021 का मैं क्वेश्चन बैंक को सोल्व करूँगा। 2024, 23, 22 ये सब वीडियो कहाँ मिलेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 2024 का देख लीजिएगा कि कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा है, कैसा प्रश्न पूछा है। 23, 22 सब उसी प्रकार से आप देख लीजिएगा। और आज हम 21 को दिखाएंगे। हाँ, आपको डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करने आता है तो आप क्या कीजिए कि प्लेलिस्ट बना दिया गया है इसका कि क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, वहाँ से जाकर आप क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे सर सोल्व किए हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से दे रखा है, बढ़िया से समझिएगा कि आपको बोला है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहाँ डॉट दे दिया है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और आपको सिद्ध करके लाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कुछ बात को आपको ध्यान रखना होगा, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ कि यदि ए वेक्टर ऐसा दे दिया है ना, तो इसको ए वेक्टर का स्क्वायर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों बात आपको सेम होना चाहिए, मतलब बात पता होना चाहिए। या ऐसे भी कह सकते कि ए वेक्टर का स्क्वायर रहे, बात को समझिएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर रहे, या हम लोग कह सकते ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या ए स्क्वायर। ये तीनों बात आपको सेम है, इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि जब मैं सिद्ध करूँगा तो आपका ज़रूरत ज़रूर आएगा। चलिए, तो आप लोग बचपन से जानते हैं कि पहले इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में ए वेक्टर और प्लस यहाँ से रहेगा बी वेक्टर, और यहाँ से रहेगा ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। अब आपको ये वाला लाना है, और यहाँ लिख देंगे कि एल एच एस से हम लोग चल रहे हैं, और आर एच एस ऑटोमेटिक आ जाएगा। बचपन से ये सब छोटा मोटा बात जानते हैं कि ए में हम ए से गुना करेंगे तो ए वेक्टर और डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। चलिए, फिर ए में फिर किससे करेंगे, माइनस बी से, तो माइनस ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिए, अब बी में हम लोग क्या करेंगे, बी में ए से करेंगे, क्योंकि एगो पकड़ते हैं दोनों में गुना, फिर दूसरा पकड़ते हैं दोनों में गुना, तो ए बी से ए में करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों बात एक ही होता है, इसमें आगे पीछे में कोई दिक्कत नहीं। ए वेक्टर डॉट बी को बी वेक्टर डॉट ए कर सकते हैं, तो बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले क्या करें, ए तब बाद में बी, यहाँ से ए वेक्टर और तब बी वेक्टर करें। ऐसा किस लिए, क्योंकि दोनों मैच कर जाए। तो पहले बी ना लिख के पहले ए लिख दिए तब बी लिख दिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बी में जब बी से करेंगे, यहाँ से बी में जब बी से करेंगे तब माइनस आपका क्या हो जाएगा कि बी वेक्टर का क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बी में बी से करेंगे। और आपको एक बात और पता होना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर रहे तो ए वेक्टर का स्क्वायर हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, 3 बात हम बताएंगे। अरे सब इजी है, कुछ नहीं है, तब मोह माया सब ध्यान दीजिए। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, ई से ई वाला सी वाला कैंसिल हो गया। अब माइनस यहाँ से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लेंगे। चलिए, हम क्या बोले कि अगर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है फिर भी आप ए स्क्वायर कर सकते हैं, तो यानी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही लाना था। ध्यान दीजिए, मैं एक बात बताता हूँ, अगर ए वेक्टर का स्क्वायर ऐसे है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, या ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो हम ऐसे लिख दिए, है ना, और फिर इसको हम ऐसे से ऐसे कर दिए, इसमें क्या दिक्कत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ समझ गए होंगे, है ना, इसको समझ गए, बहुत अच्छा बात है। हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। करा सिद्ध करे कि इतना और इतना एक दूसरे पर लंब है। लंब वाला तो आप रट के चले जाइएगा, आ जाएगा एकदम क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से लिखेंगे सोल्यूशन।
आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे नियामक दिया है तो इसको पोजीशन में कैसे बदलेंगे, मतलब वेक्टर में कैसे बदलेंगे। तो यहाँ से लिख देना, चूंकि दे दिया है ए वेक्टर, इसको वेक्टर में बदल दीजिए। तो कुछ भार नहीं है, बस खाली आई जे के लगा देना। देखिए लाइन कट गया, कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिए। फिर भी आई जे का के लगा दीजिए, 5 में क्या लगा दीजिएगा, आई कैप, फिर -4 में क्या लगा दीजिएगा, जे कैप, और फिर यहाँ से प्लस कितना हो जाएगा, 2k कैप। और बी वेक्टर यहाँ से क्या कर लीजिएगा, इससे आपको बी वेक्टर निकाल लेना है ना। और बी वेक्टर यहाँ से कर लीजिएगा 2i कैप प्लस का 1j कैप, यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, खाली जे कैप कर सकते हैं। और यहाँ से माइनस का आप 3k कैप। देखिए कभी भी लंब बोले एक दूसरे पर लंब, तो आप डॉट कीजिएगा, और डॉट करने के बाद यदि उसका आंसर 0 आ जाता है तो हम लोग कहेंगे एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तो बस एक दूसरे पर लंब यानी ए डॉट बी करेंगे, और इसका मान यदि 0 आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे एक दूसरे पर लंब है। तो ए डॉट बी, यहाँ से बताइए ए का वैल्यू कितना है, तो कह सकते हैं कि 5i -4j और +2k कैप। और उसके बाद बीच में डॉट है तो हम लोग डॉट देंगे, फिर बी वेक्टर यहाँ से लिख देंगे, है ना, 2i कैप +j कैप और -3k कैप। चलिए अब डॉट कीजिए, डॉट आपको तो करने आता ही होगा, है ना, बहुत अच्छा से ध्यान दीजिए। 5 में जब 2 से गुना करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, इसमें आई जे नहीं लगता है। -4 में गुना करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए आपको पता होना चाहिए, आई वाला आई के साथ गुना होता है, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ। तो आई वाला आई के साथ के, 5 में जब 2 से किए तो 10 आया। -4 में 1 से करेंगे, नहीं कुछ है तो 1 से, तो -4 हो जाएगा। और माइनस यानी 2 में -3 से करेंगे तो -6 हो जाएगा। यहाँ से ए डॉट हम लोग क्या किए हैं, बी किए हैं, तो आपको आ गया 10 में से 10 जाएगा, यानी 10 में से यहाँ से 10 जाएगा, 0 आ जाएगा, लिखेंगे अतः ए वेक्टर जो है लंब है बी वेक्टर पर, या बी वेक्टर भी जो है ए वेक्टर पर लंब है, एक दूसरे पर क्या है, लंब है। ये बात लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, फिर 4 पे द एंड हो जाएगा, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोला है कि यदि ए वेक्टर आपको इतना दिया है और बी वेक्टर कुछ इतना दिया है, तो कह रहा है कि सदिश ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करो। बीच का कोण वाला जो है ना प्रश्न, वो पूछते रहता है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, और बात पे ध्यान दीजिएगा, आपको 100% क्वेश्चन बनेगा। तो लिखेंगे, चूंकि आपको दे दिया है ए वेक्टर कितना दिया है, आपको यहाँ से 2 और i लगा दीजिएगा, क्योंकि आपको पोजीशन में नहीं दिया है, वेक्टर में मूल रूप से नहीं दिया है, क्वाड्रेंट में दिया, तो हम वेक्टर में कर लेंगे। प्लस यहाँ पे 3 क्या लग जाएगा, जे कैप लग जाएगा, और -5 के कैप, क्योंकि आई जे के लगाना ही होता है। चलिए बी वेक्टर यहाँ से हम लोग तथा लिख देंगे, तथा बी वेक्टर यहाँ से देख लीजिए, तो दो दिया है, तो 2i कैप +2j कैप +2k कैप। शायद उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हाँ दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए। तो कभी भी बीच के कोण बोले तो आपको लगाना होगा cos थीटा। क्या कौन थीटा, cos थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। cos थीटा से आप बनाइएगा जल्दी बनेगा, sin थीटा से भी बनेगा, लेंदी प्रोसेस हो जाता है। cos थीटा आपको फार्मूला है ए वेक्टर डॉट क्या है, बी वेक्टर, और बटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ से cos थीटा। तो इसी पर से हम निकाल के लाए हैं, चूँकि आप लोग जानते हैं ये सब बात, कोई बड़ा बात है नहीं। इस पे रख दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे हम रख देते हैं इसको। तो आपको यहाँ से क्या बोल रखा है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, आपको ए वेक्टर यहाँ से लिख देते हैं। ए वेक्टर आपको जितना दिया मैं लिख रहा हूँ, कितना है, 2i कैप +3j कैप और -5k कैप, और ऐसे है तो ऐसे, इसको यहाँ डॉट है तो डॉट कर लेंगे। बी वेक्टर यहाँ से दे दिया है 2i कैप +2j कैप +2 और k कैप दिया है, मेन बटा ए वेक्टर का परिमाण के मतलब ये होता है कि रूट अंडर ए वेक्टर मतलब ई वाला और बी वेक्टर मतलब ई वाला, यानी ए वेक्टर ई वाला और बी वेक्टर ई वाला। तो इसके आगे आई वाला के आगे जितना रहता है उसको स्क्वायर करते हैं, जे के आगे कितना 3 तो उसका स्क्वायर, प्लस के आगे -5 है तो -5 का स्क्वायर, डॉट। चलिए यहाँ पे डॉट है तो डॉट, यहाँ से मैग्नीट्यूड रहेगा। बी वेक्टर देख लीजिए, तो इसको भी हम लोग कर लेंगे। इसके आई के आगे 2 है तो 2 का स्क्वायर, जे के आगे 2 है तो 2 का स्क्वायर, के आगे 2 है तो 2 का स्क्वायर। चलिए लास्ट है डॉट, आई वाला आई के साथ होता है, जे वाला जे के साथ, और के वाला के साथ डॉट होता है। तो 2 में जब करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 4, 3 में 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, आई जे नहीं लगता है। और -5 में 2 से करेंगे तो -10,
और नीचे जब इसको कर लीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 5 का 25, 25 9 25 और 4 29 और 9 38 है, हाँ 38 हो जाएगा, रूट 38 हो जाएगा, डॉट 2 दूना 4, 4 8 और 4 12, इसको जोड़ लीजिएगा तो कुछ टोटल कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अब लास्ट लाइन है कॉस थीटा बराबर आ गया। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर ध्यान दीजिए, तो ऊपर में 6 4 10 में से 10 जाएगा 0 और नीचे कुछ रहेगा, नीचे है रूट 38 है और रूट 12 है, तो ये आपका 0 ही आ जाएगा। यानी कॉस थीटा का मान कितना आ गया आपका 0। तो थीटा बराबर यानी कॉस कितना के मान 0 होता है, 90 डिग्री का। बीच का कोण आपको कितना आ गया, 90 डिग्री का आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर हम लोग आपको बोल रहा है कि ए क्रॉस बी ज्ञात करें, मतलब ए क्रॉस बी ज्ञात करें, बस क्रॉस निकाल देना आपको हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ए वेक्टर आपको दे रखा है और बी वेक्टर भी आपको दे रखा है। बस देखिए क्रॉस कैसे निकलता है, यहाँ से सीखिएगा। आगे तो लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में चूंकि लिखेंगे ए वेक्टर आपको दे दिया है कितना है, तो 2i कैप है और -3k कैप है, जे नहीं दिया है। और बी वेक्टर यहाँ से तथा लिख देंगे, तथा आपका बी वेक्टर जो है 3i कैप और +4j कैप है। ठीक है, यानी यहाँ से आपको निकालना है ए क्रॉस क्या निकालना है, बी। चलिए तरीका पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखाता है और यहाँ से होता है आई कैप, जे कैप और क्या होता है के कैप, प्लस माइनस प्लस। देखिए आई के जगह पे 2 रखना है, यहाँ जे नहीं है तो 0, और के कितना है, के 3 है तो -3। दूसरा का आई 3 है, जे इसमें कितना है 4 है, और के इसमें है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। चलिए हम लोग निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी, 2 लाइन में आंसर आएगा। तरीका पे ध्यान देना है, तरीका पे ध्यान देना है, क्रॉस कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ हम इधर हो जाते हैं, आपको समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ से आई कैप लीजिएगा, कितना कैप लीजिएगा, आई कैप। तो आई कैप लीजिएगा तो आई वाला के सीधे से बंद कर देना है, और यहाँ से इसमें गुना किया जाता है तो 0, और इसे जब माइनस होता है, लेकिन 4 में जब इसे करेंगे तो माइनस का 12 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बात को समझिएगा, हम यहाँ से जब इसको झाप दिए हैं तो इससे इसमें गुना हो गया, और जब माइनस होता है 4 में -3 से तो 12, -12 तो माइनस माइनस प्लस 12। उसके बाद यहाँ माइनस है और जे है तो माइनस जे को लिया जाता है और इसके सीधे से झाप देता है। झाप देना मतलब इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसमें गुना होता है तो आपको 2 में जब 0 से करेंगे तो 0 और माइनस का चिन्ह होता है, 3 3 9 माइनस में, इसलिए प्लस में 9 हो जाएगा। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितना था, यहाँ पे आपको जे है ना, यहाँ पे के नहीं, यहाँ 0 था और यहाँ पे आपको कितना है 4 है, 4। ध्यान दीजिए। अब उसके बाद इसको झापेंगे के वाला को, तो प्लस का यहाँ कितना लेना है, के कैप। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, झाप लेंगे ऐसे, तो इससे इसमें गुना होगा तो 4 दूना 8, और इससे इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा। ध्यान देते रहिएगा, लास्ट लाइन है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ए क्रॉस क्या कर लेंगे, बी कर लेंगे। चलिए 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 ही रहेगा, आई से गुना करेंगे 12 आई कैप। चलिए 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, माइनस जे से गुना करेंगे -9 जे कैप। आगे ध्यान देना है, यहाँ से के है तो हम लोग कह सकते हैं कि 0 चला गया तो 8 ही बचेगा, 8 में के से करेंगे 8 के कैप, और यही आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझे होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप भागने का प्रयास न कीजिए, लाइन कट गया फिर